मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। भोपाल में अगले 100 घंटे तक इस अनूठे टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें 8 से ज्यादा राज्यों की टीम शिरकत कर रही हैं। इस आयोजन का शुभारंभ करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर पहुंचे, जहां विकास कार्यों का जायजा लिया, कई तोहफे भी दिए। दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आगाज। भोपाल में सीएम मोहन ने किया उद्घाटन। रोजगार सृजन की धुरी बनेंगे देवस्थान। भोपाल की पुलिस लाइन स्टेडियम में दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव का आगाज हुआ। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। दिवंगत कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित किए जा रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट की खास बात यह है कि अगले 100 घंटे तक लगातार मैच खेले जाएंगे। इसमें 8 से अधिक राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं और खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में दिन रात मैच खेलेंगे। आज के इस अवसर पर मैं क्रिकेट के इस नए प्रकार के प्रारूप वास्तव में ये भी आविष्कार हो रहा है। पहले तो दिव्यांगजन का क्रिकेट, और वो क्रिकेट 24 घंटे चलेगा, ये भी एक अद्भुत बात है। नहीं, 100 घंटे तो चलेगा, बस 100 घंटे 24 घंटे को 5 दिन तक चलाओगे, ऐसे ही है ना। मैं 5 का गुणा नहीं कर रहा हूं, आपने 5 का गुणा कर दिया तो लगातार चलेगा, तब तो होगा ना ये 100 घंटे, बीच में कोई गैप नहीं। जिसको देखना हो देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन खेल का क्रम लगातार समय के चक्र के साथ चलेगा, और यही आनंद है। हमारे मित्रों के माध्यम से सच में आज कुशाभाऊ ठाकरे न्यास और इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था सहित जिन जिन लोगों ने भी इसको सहयोग दिया, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्रिकेट पिच पर पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय लिया और एक बॉल खेलकर मैच का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को बैच लगाया और टूर्नामेंट कैप पहनी। ये क्रिकेट टूर्नामेंट नॉट आउट एट द रेट 100 थीम पर आधारित है। इस टूर्नामेंट में दिन रात लगातार 100 घंटे तक मैच का आयोजन होगा। T20 प्रारूप में दिन और रात के मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें 8 राज्यों की 6 दिव्यांग टीमें भाग ले रही हैं और कुल 25 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। आयोजन का समापन 26 तारीख को शाम 4 बजे होगा। इस आयोजन को गिनीज बुक, एशिया बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया है। पहला मुकाबला मध्य प्रदेश और राजस्थान की औरतों कैटेगरी टीमों के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट के आगाज से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और पीएम ने जो बात की उसका जिक्र इस टूर्नामेंट में किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि देश सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है और यह खेल महोत्सव उसी सोच का साकार रूप है। मैं उनको भी देख रहा हूँ, और मन की बात के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मनोदशा हमारी कैसी होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ने की। अभी हमने यहीं से बैठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री की वो मन की बात का कार्यक्रम भी सुना, और उनके माध्यम से हमने अपने भारत के बदलते दृश्य को भी, जिस प्रकार से वो बगैर राजनीतिक चर्चा किए हुए सकारात्मक सोच के साथ ले जाने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है उसका ये साकार रूप इस आयोजन खेल महोत्सव का भी है, जो दिव्यांगजन के आधार पर दिव्यांगजन राष्ट्रीय क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट 100, ये गजब है। मेरी अपनी ओर से बधाई। भोपाल में दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के लिए रवाना हो गए। इंदौर पहुंचने पर सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही ये भी ऐलान किया कि मंदिर, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के जरिए नया मध्य प्रदेश बनाया जाएगा और इसके साथ रोजगार के लिए देवस्थान धुरी बनेंगे। यही नहीं, उज्जैन मॉडल पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि सूबे के तमाम प्रमुख धार्मिक स्थलों को उज्जैन मॉडल पर विकसित किया जाएगा। नवीन टेक्नोलॉजी के लिए इसको हमने अपने बजट के माध्यम से भी सिद्ध किया, और खास करके एक एक क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, और अब आने वाले समय में हमारे देवस्थानों को लेकर धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश, जहाँ भगवान
श्री राम ने चित्रकूट में अपना समय 11 वर्ष गुजारा। भगवान कृष्ण ने अपने गुरुकुल में आकर के सांदीपनि जी के यहाँ न केवल अध्ययन किया बल्कि शिक्षा के ज्ञान के केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश को मान्यता दी। ऐसे ध्यान की नगरी, ज्ञान की नगरी, कई कारणों से प्रदेश की बहुत अच्छी पहचान है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के प्रबंधन के साथ साथ इकोनॉमी भी कैसे बदली जा सकती है धार्मिक पर्यटन को बदलते हुए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक तरह से पर्व प्रारंभ किया है। पहले बाबा विश्वनाथ के महालोक के बाद हमने बाबा महाकाल का महालोक बनाया। 13 नए लोक अलग अलग बना रहे हैं, जिनके माध्यम से एक नया भविष्य की संभावना का धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र भी हमारा डेवलप होगा। सभी प्रकार के इंडस्ट्री और AI से लगा करके डिजिटली हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की पहचान कई क्षेत्रों में बनाने की कवायद में जुटे हैं। सरकार ये कोशिश कर रही है कि मंदिर प्रबंधन को अर्थव्यवस्था से जोड़कर रोजगार पैदा किए जाएं। साथ ही सूबे में 13 नए लोक विकसित किए जा रहे हैं और AI से लेकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भी तेजी से काम किया जा रहा है। सूबे को हेल्थ टूरिज्म का केंद्र बनाने की तैयारी भी मोहन सरकार कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर देश विदेश से आए कृषक, निर्यातक, कृषि विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश काबुली चना उत्पादन में अग्रणी राज्य है और ये कॉन्क्लेव किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। किसानों को हितों को लेकर हमारी माननीय मोदी जी की दृष्टि विश्व के बड़े से बड़े देश के सामने भी किसानों की समृद्धि और किसानों के हित को लेकर के वो जितनी अच्छे ढंग से विश्व के सामने भारत का पक्ष रखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में स्थापित है और तीसरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो हम सब उम्मीद करेंगे, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी 2030 तक का, 2047 तक का विजन रख करके जो काम किया जा रहा है, मुझे बताया गया है कि यहाँ पधारे कृषि जगत के बंधु, उद्योग जगत के बंधु और 2030-31 तक दलहन उत्पादन। और वैसे भी बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश तिलहन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और इसीलिए हम अपने आसपास के राज्यों के साथ जुड़कर भी, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, राजस्थान के मित्र भी यहाँ बैठे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।